कल मैंने आपको एंग्ज़ाइटी के बारे में बताया था। एंग्ज़ाइटी क्या होता है? एंग्ज़ाइटी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन होता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ, और ये समटाइम्स बेनिफिशियल भी होता है और समटाइम्स हार्मफुल भी होता है। बेनिफिशियल इस सेंस में होता है कि हमें मतलब हम जब कोई चीज़ हमें फ़ील होती है, कोई स्ट्रेस फ़ील होता है और हम एंग्ज़ाइटी का शिकार होते हैं, तो हम उसको मज़ीद प्रोलॉन्ग होने से बचने के लिए उसको कोप करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं आपको साइंस ऑफ एंग्ज़ाइटी बताऊंगी या सिम्टम्स ऑफ एंग्ज़ाइटी बताऊंगी। फ़र्स्ट है फीलिंग नर्वस एंड टेंस। जब हमें कोई एंग्ज़ाइटी फ़ेस करना पड़ती है, जब हम कोई एंग्ज़ाइटी के शिकार होते हैं, तो हम नर्वस भी हो जाते हैं और परेशान रहना शुरू कर देते हैं। हमारी हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हम थके थके होते हैं, हमारी स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अवॉइड करें इस सिचुएशन से जिसमें हमारा एंग्ज़ाइटी को ट्रिगर किया जाएगा। मतलब इसमें हेडेक भी होता है, नॉज़िया भी होता है, स्टमक पेन भी, लो एपेटाइट भी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं और नेक्स्ट डे पेपर होता है, और चाहे जितनी भी उनकी तैयारी हो जाए, लेकिन उनमें एक एंग्ज़ाइटी का सिम्टम आता है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भूख फ़ील नहीं होती, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाते हैं, कुछ को मतलब इसके अपोजिट भी होता है। ये सब एंग्ज़ाइटी की सिम्टम्स होती हैं कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि कैसे इसको कोप करें। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है और इसको कोप करने के लिए हम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टडी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स पे जाने से पहले एक फ़ियर होता है उनको। तो ये एंग्ज़ाइटी का, जिससे मैंने आपको बताया कि एंग्ज़ाइटी मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन इसमें सिम्टम्स, हमारे बॉडी में बहुत सी सिम्टम्स होती हैं। मतलब हम टायर्डनेस फ़ील करते हैं, हम वीक फ़ील करते हैं अपने आप को, हमारे स्लीपिंग प्रॉब्लम, हमारे एपेटाइट प्रॉब्लम, हमारा हेडेक, नॉज़िया, डिफरेंट की सिम्टम्स जो होती हैं इसमें प्रोमिनेंट होती हैं। अब एंग्ज़ाइटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि एंग्ज़ाइटी तो एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें हम ये होता है कि किसी भी सिचुएशन को जब मैनेज ना कर पा रहे हों। अब डिफरेंस एंग्ज़ाइटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंग्ज़ाइटी एंड एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर? एंग्ज़ाइटी बिकम्स अ डिसऑर्डर कि एंग्ज़ाइटी एक डिसऑर्डर तब बनता है जब इफ़ेक्ट करता है हमारी एबिलिटी टू कोप पे। मतलब एक फ़ियर है, एक टेंशन वाली सिचुएशन है, उसमें हम परेशान होते हैं और उसको कोप करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी एंग्ज़ाइटी है। अब एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर में कैसे बदल जाती है कि जब हम अपनी उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन को कोप नहीं कर पा रहे होते, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते और हमारी एबिलिटीज़ पे इफ़ेक्ट किए जा रहा होता है मुसलसल, तो एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर में बदल जाता है। एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस होती है। एंग्ज़ाइटी मेंटल इलनेस नहीं होती। एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर एक मेंटल इलनेस होता है जो कि हमारी लाइफ पे बहुत अफेक्ट करता है। इसका डीप इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे, और ये हमारी मेंटल हेल्थ कंडीशन को भी डिस्टर्ब करता है। अगर किसी भी इंसान में एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर हो तो वो एक सर्टेन सिचुएशन या उस सर्टेन थिंग की तरफ खौफ के साथ जाएगा। सपोज़ इसमें फ़ोबियाज़ भी इंक्लूड होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ मतलब हमारे एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर्स में पैनिक डिसऑर्डर भी होते हैं, सेपरेशन एंग्ज़ाइटी भी होती है। मतलब ये टाइप्स हैं हमारी एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर की, जिसमें जनरलाइज एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर होता है, पैनिक डिसऑर्डर होता है, सेपरेशन एंग्ज़ाइटी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। इसके बारे में डिटेल में फिर मैं आपको अगेन बताऊंगी, लेकिन फ़र्स्ट मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज़ एंग्ज़ाइटी। एंग्ज़ाइटी इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन टू अ stressful situation, but anxiety becomes a disorder when it starts to affect your ability to cope। कि वो डिसऑर्डर में तब बदल जाता है जब हमारी एबिलिटी किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल, जब हमारी एबिलिटीज़ जो होती हैं अफेक्ट कर रही होती हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए।
तो उसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहेंगे। और ये एंग्जाइटी जो होती है ये हमारी इसकी मुख्तलिफ सिम्टम्स होती हैं। हमारी एपेटाइट, हमारी स्लीप, हमारी हार्ट बीट, हमारे मेंटल हेल्थ कंडीशन, हमारी स्टमक, इस पे अफेक्ट करती हैं। एंग्ज़ाइटी को हम कोप कर सकते हैं, लेकिन एंग्ज़ाइटी डिसऑर्डर को कोप करने के लिए हमें डिफरेंट थेरेपीज़ और डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ता है। अगर आज आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। और प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू।